दिल फिल्म का गाना था ना, हमने घर छोड़ा है। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही मूड हो रखा है ये रिश्ता क्या कहलाता है में। क्या है कि अबीरा को लेकर घर वालों की राय जो है वो काफी विपरीत हो चुकी है, नॉट इन फेवर ऑफ अरमान एंड अबीरा। फिर क्या था, अरमान ने भी तय कर लिया है कि अब मैं अपनी अबीरा का साथ नहीं छोड़ूंगा और उसने इस चक्कर में घर छोड़ दिया है। श्री राम ने भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया था। अपनी पत्नी सीता के साथ वो 14 साल के वनवास पर चले गए थे। तो क्या आज कलयुग में भी कुछ ऐसा ही होगा? अरमान अपनी पत्नी अबीरा के साथ ये घर छोड़कर ये क्या हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाएगा? अब माँ ने कहा है, माँ की खुशी है तो ऐसा करना ही है। देखिए कैसे अरमान और अबीरा घर से विदाई ले रही हैं और खुद उनकी माँ उन्हें विदा कर रही है। भगवान श्री राम भी गए थे, आपको पता है, 14 साल के वनवास पे चले गए थे वो माँ की बात पे अपनी बीवी को लेके। तो उनके पास सीते थी और अरमान के पास अबीरे हैं तो जाते हैं माँ की बात पे घर छोड़ के। अगर माँ ने हुक्म दिया है और माँ से प्यार है तो उनकी खुशी के लिए कुछ भी। अब परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि अरमान अबीरा इस घर को छोड़कर जाएं। और असली ट्विस्ट तो कहानी में अब आया है जब दादी सा की एंट्री हुई है और दादी सा ने यहाँ पर अर्थी मंगवाई है। इस अर्थी पर किसी की लाश नहीं जाएगी बल्कि पोदार परिवार का अंतिम संस्कार होगा। मान और ये लड़की घर छोड़ के जाए, हमारा परिवार खत्म हो गया, इसलिए अब इस परिवार का अंतिम संस्कार होगा। दादी is just trying to make a point, I think. जो point सही था कहीं ना कहीं शायद। दादी सा चाहती नहीं है कि ये घर, ये परिवार टूटे। पहली बार दादी सा अब जाकर आती है और वो बोलती है कि अगर ये लोग दोनों जाएंगे यहाँ से तो ये घर, हमारा घर का अंतिम संस्कार ही हो जाएगा। सो वो जाने नहीं देती बेसिकली। सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। अगर बड़े बुजुर्गों को कोई बात समझानी होती है ना तो सच में वो इस कदर समझाते हैं ना कि जिंदगी भर आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। विद्या के लिए ये सीख है, ये सीख अरमान और अबीरा के लिए है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। इसमें सिर्फ विद्या की नहीं, तुम्हारे में हो गई। रातों रात इतने बड़े हो गए हो कि माँ ने कहा घर से निकल जाओ तो चल दिए। अब तुम्हारी ये लड़की और माँ सब कुछ है, हम ये परिवार नहीं रखता। और वो माँ क्यों कर रही है ये सब? उसी की खुशी के लिए कर रही है, क्योंकि उसने देखा है कि उसके अंदर, उसकी आंखों में, उसकी भावनाओं में भी वो भावना है कि मेरा अपना खून हो, क्योंकि वो इस घर का अपना खून नहीं है। तो इसके लिए वो नहीं चाहती, विद्या नहीं चाहती कि कहीं अरमान भी बाद में जाकर उस अरमान का बच्चा भी इन्हीं चीजों से ना गुजरे। दादी साहब बहुत गुस्से में है। उन्होंने विद्या से भी कहा कि तुम होती कौन हो परिवार में इतना बड़ा फैसला लेने वाली? अभी हम जिंदा हैं। तो वहीं अबीरा की भी क्लास ली दादी सा ने कि तुम तो हमेशा हर चीज के लिए लड़ जाती हो ना, तो इस बार क्यों नहीं लड़ी? लड़ती रहती, इसलिए परिवार की भलाई के लिए लड़ूंगी, लेकिन नहीं हम। हालांकि अबीरा ने कोशिश की थी माँ को समझाने की, लेकिन इस बार उसकी नहीं सुनी गई। मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, माँ को कन्विंस करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ कन्विंस नहीं होती। उनका अभी भी वही है कि तुम लोग घर से चले जाओ।
अब अरमान भी तो दादीसा के दिल का टुकड़ा है, तो अरमान ने भी कोशिश की दादीसा को चुप कराने की या फिर यूँ कहें शांत कराने की। अब दादीसा ने जो एक्शन लिया उसे मानना तो पड़ेगा। परिवार में हर कोई खुश हुआ। विद्या ने माफी मांगी और अरमान अबीरा अपने कमरे की ओर बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा ड्रामा हुआ और इस ड्रामे को हाइप भी किया गया। अब इस एपिसोड की टीआरपी तो आनी ही चाहिए, वरना इतना बड़ा ड्रामा किस काम का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।